अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्ठा स्मार्ट सिटी के चैनल से काफ़ी क्लाइंट पूछ रहे होते हैं चट्ठा भाई कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है या फिर हमने अपने डेवलपमेंट चार्जेस या प्राइम लोकेशन के चार्जेस रेजिडेंशियल और इसके अलावा कमर्शियल अगर हम अभी अपनी पेमेंट्स जमा करवाते हैं तो क्या डिस्काउंट मिलता है और कितना परसेंट जो है वो डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है। और इसमें काफ़ी क्लाइंट्स का मैंने पहले डिस्काउंट करवा के दिया था। कंपनी ने तो पहले 2 और 4% जो है डिस्काउंट दिया हुआ था, बट ये है कि अभी वो भी कंपनी ने जो है वो डेट जो है वो गुजर गई है। एक दो तीन दफ़ा इन्होंने अनाउंस किया था डिस्काउंट के ऊपर। तो अभी एक विंडो है मतलब जिसके ज़रिए आप डिस्काउंट ले सकते हैं। उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। काफ़ी जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनका मैंने डिस्काउंट दिलवा के भी दिया था। उसमें यह है कि जिस बंदे ने भी प्रॉपर्टी ली हुई है और उसने लॉन्ग टर्म के लिए ली हुई है तो वो चाहता है कि यार पहले भी कंपनी ने सरचार्ज लगा दिया था, जो कि कंपनी की मेहरबानी है कि उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था, जिसका टाइम अभी जून जुलाई तक है। बट ये है कि पेमेंट प्लान उन्होंने ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट चार्जेस का कोई टाइम बढ़ा दिया हो या प्राइम लोकेशन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि जो सरचार्ज है वो ख़त्म हो गया, बाकी आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस या प्राइम लोकेशन के चार्जेस हैं वो उन्हीं डेटों में स्टिल वहाँ पे ड्यू हो रहे हैं। तो अभी जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो या इधर का जिसने मतलब सोचा हुआ है, जैसे मैंने पहले बात की कि मैंने इस प्लॉट को क्लियर करना ही करना है, तो अभी टाइम है कि एक तो सरचार्ज का प्रेशर नहीं है, आगे जाके ज़ाहिर बात है कंपनी फिर सरचार्ज लगा देगी। तो अभी जो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अपने जो भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर रहे हैं। उसमें यह है कि कंपनी तो अभी डिस्काउंट नहीं दे रही। जितने मेरे करीबी क्लाइंट्स हैं जो मुझसे सेल परचेज करवाते हैं या जो अपने पहले इंस्टॉलमेंट बेचते थे, मैं उनके अपडेट वगैरह करता था, जो भी सर्विसेज थी उनको तो मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को जो है वो मर्जिंग के थ्रू डिस्काउंट दिलवा दिया है। पहले तो 10 से 12% में डिस्काउंट दे देता था। अभी चूंकि जो मर्जिंग के लिए फाइल्स थी मार्केट में वो उस तादाद में अवेलेबल नहीं है। जिस तरह के पहले भी विलाज का एक दफ़ा इशू बना था तो उसमें भी 3 जो कैंसल विला है या एक्टिव विला है वो मर्ज करते थे तो एक जो है वो एक्टिव हो जाता था। इसी तरह कमर्शियल भी इसी तरह। अब जो मर्जिंग की फाइल्स हैं वो भी इतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी फाइल्स जो हैं हज़ारों के हिसाब से वो दूसरी फाइलों में जम हो गई हैं। फिर भी ये है कि अभी भी क्लाइंट रब्ता करते हैं 1 मिलियन के लिए या 2-3 मिलियन के लिए। बड़ी जो अमाउंट है वो फिर भी अरेंज हो जाती है। जो छोटी अमाउंट है एक तो उसकी जो डिस्काउंट है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। हाँ, अभी भी मैं क्लाइंट्स को दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि 10 से 12% फिर भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप बिलफर्स के 20 लाख जमा करवाते हैं तो आपने 18 लाख देना है, 2 लाख आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी ऑफर है। वैसे भी तो क्लाइंट्स ने जमा करवानी है, तो ये कंपनी की एक पॉलिसी है कि मर्जिंग के थ्रू उसमें यह है कि जिसने एग्जिट करना होता है उसको एग्जिट मिल जाता है और दूसरा जिसने पेमेंट्स अपनी क्लियर करनी होती हैं उसको एक डिस्काउंट के साथ जो है वो फेवर मिल जाती है। वैसे तो बाकी सोसाइटीज़ में तो मर्जिंग बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसमें यह है कि सेम अमाउंट सेम नेम की अगर फाइल्स आपके पास हैं तो आप फिर ही एक फाइल अपनी दूसरी फाइल में मर्ज कर सकते हैं। बट स्मार्ट सिटी की जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हैं कि तालिश की फ़ाइल अली की फ़ाइल में मर्ज हो सकती है। तो इसमें सेम नेम का होना या ब्लड रिलेशन का होना वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं तो अभी यही मशवरा दूंगा कि अगर कोई क्लाइंट जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और जिसने 2018 में प्लॉट लिया हुआ था, 2019 में, 20 में या 22 में भी, और जिसकी ड्यूज़ पेंडिंग हो गए हैं और वो मिलियन अबव हैं, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है कि वो अपने अगर ड्यूज़ क्लियर करता है। एक तो एक जो उसका बर्डन है वो कम हो जाता है, दूसरा सरचार्ज की जो तलवार है उसको ख़तरा नहीं होता। तीसरा यह है कि जब भी वो अभी उसके पास डॉलर का भी रेट अच्छा है, बाहर जितनी भी करेंसी है उसका रेट अच्छा है। तो मैं ये नहीं है, मैं तो आपको एक मशवरा दे सकता हूँ, आगे डिसीजन आपने लेना। आपको मेरी बात अच्छी लगी बुरी लगे, क्योंकि मैं सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करता हूँ तो इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ों का
पर ग्राउंड लेवल पे मैं काफ़ी काम कर रहा होता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो उसमें यह है कि मेरा भी हक बनता है कि जो चीज़ लोगों के फ़ायदे के लिए हो मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। आगे आपने करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी होती है। बाकी ये कि बड़ा सिंपल सा तरीका है, ईमेल के थ्रू आपकी जो मर्जिंग है वो हो जाती है। उसका ईमेल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, अगर नहीं भी रजिस्टर्ड तो ये है कि वो भी मैं रजिस्टर्ड करवा दूंगा। उसमें यह है कि आपने बाहर से एक ईमेल करनी होती है स्मार्ट सिटी का, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ, बड़ा सिंपल है। बाकी ये है कि कुछ लोग होते हैं वो पेमेंट्स के हवाले से डर रहे होते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। मैं पिछले 2-3 साल से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी कोई पेमेंट लेके नहीं भागा। हाँ, जो अपनी मजदूरी होती है 10-20 हज़ार, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना हक जो है वो ले रहे होते हैं। बाकी ये है कि बयान के टाइम पे अगर आप अपने खुद से आ सकते हैं तब ठीक है, अगर आप अथॉरिटी पे किसी अपने दूसरे बंदे को रखना चाहते हैं तब भी ठीक है। टोकन स्टार्ट में करना होता है, वो एक छोटी सी अमाउंट होती है, बाकी जिस दिन बयान होते हैं उस दिन सारी पेमेंट करनी होती है, तो वो पेमेंट आप खुद भी लेके भी आ सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं। तो उसमें यह कि आप खुद ओनर को भी पेमेंट डायरेक्ट दे सकते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। बाकी आपका कैपिटल के अंदर कोई भी सेल परचेज के हवाले से या कोई भी आपका मसला हो तो आप दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।